बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो एक वीडियो आज आपने देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी तो ये आपको वीडियो तस्वीरें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाक़या हुआ इस्लामाबाद के सरहद यूनिवर्सिटी में। ये वहाँ पे जो कैंपस है वहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। एक माह पहले कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक तनाज़ा हो गया। एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और उनके साथ एक और ख़ातून है, उनका कोई झगड़ा हो गया। ये जो खातून है इनके शौहर फौज के अंदर है, कर्नल वर्नल। तो अब ये कर्नल साहब को बुला लिया खातून ने, क्योंकि वहाँ पे बच्चे एहतजाज कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ज़्यादती की जा रही है हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ। वो मामला आप सारा छोड़ दें, वो एक अलग बात है। हर इदारे में हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कर्नल साहब ने किया ये कि ये यूनिफॉर्म पहन के, हाथ के अंदर स्टिक पकड़ के और साथ पिस्टल लगा के ये पहुँच गए जनाब यूनिवर्सिटी में। यानी इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि वहाँ नौजवान है, वहाँ पे जेनजी है, तलबा वहाँ पे मौजूद हैं और ये हसास मामला है। वहाँ पे स्ट्राइक हुई है, आप वहाँ पिस्तौल लेकर पहुँच गए हैं अपनी बीवी को सपोर्ट करने के लिए। बहरहाल ये साहब वहाँ पे गए और इन्होंने जाके तलबा के ऊपर रोब डालना शुरू कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया। तलबा ने यह बताया कि पहले इन्होंने तलबा को धक्के भी दिए, तलबा को स्टिक के साथ भी मारा, जिस पे तलबा भड़क गए। अब अगर आप फुटेज को गौर से देखें ना तो उसमें नजर आ रहा है कि कर्नल साहब अपने पिस्तौल को हाथ डाल रहे हैं। जब उन्होंने अपने पिस्तौल को हाथ डाला तो तलबा एकदम भड़क गए और उन्होंने आवाजें लगाना शुरू कर दी। उन्होंने इनको पुश करना शुरू कर दिया कि ये क्या बदतमीजी है, ये पिस्तौल हमें मत दिखाओ। यानी नौजवान नहीं डरते इन चीजों से, इसीलिए तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को खौफ है। वो ये कहते हैं कि जेंसी जो है उनका प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं डरते, वो हथियारों से नहीं डरते। हमने इंडिया में देख लिया, हमने बांग्लादेश में देख लिया, हमने श्रीलंका में देख लिया, नेपाल में देख लिया। पाकिस्तान में भी अगर ये किसी चीज से डरते हैं तो वो जेंजी है, नौजवान है, क्योंकि नौजवानों के ऊपर वो जिम्मेदारियां नहीं है। और ये नई नस्ल है, ये हथियारों से, इस किस्म के डकौसलों से, इनसे ये डरते नहीं है। ये पीछे हटेंगे, भागेंगे, फिर आगे आप पे अटैक करेंगे बार बार। तो वो कर्नल साहब को जो है, जब उन्होंने कर्नल साहब ने बदतमीजी की तलबा के साथ तो तलबा पड़ गया आगे से। किसी ने यहां से कॉलर पकड़ा, किसी ने वहां से पकड़ा, तो कर्नल साहब को उन्होंने फैंटी लगानी शुरू कर दी। अब इससे पहले कि ज्यादा फैंटी लगती, कर्नल साहब की दुर्गत बनती, कर्नल साहब ने जनाब पिस्तौल निकाल लिया और पिस्तौल निकाल के सीधा कर दिया तलबा के ऊपर। फिर वो फायर करने की कोशिश करते रहे। वो तो लकी था वो तालिब इल्म जिसके पीछे ये भागे हैं मारने के लिए, कि वो उसको फायर करना चाह रहे थे और गोली चली नहीं। लेकिन फिर कर्नल साहब ने एक हवाई फायर किया, गोली चल गई। फिर उन्होंने पिस्टल का हाथ नीचे किया, फिर दोबारा ऊपर किया, फिर फायर किया, फिर गोली चल गई। जिस तरीके से इस कर्नल ने गन हैंडलिंग की है ना, इसको इस तरीके के ऊपर ही जूते मार के निकाल देना चाहिए। इंतहाई नॉन प्रोफेशनल, ये गन हैंडलिंग का तरीका ही नहीं है। दुनिया में फोर्सेस का कोई भी आदमी हो इस तरीके से कभी गन हैंडल नहीं करेगा। मैं क्योंकि जानता हूं असले को, इन चीजों को, तो मुझे पता है कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कर्नल साहब ने। यह तो बहुत झटका सा अंदाज था, प्रोफेशनल आदमी ऐसे कर नहीं सकता। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? और आप अपने असाब पे काबू नहीं पा सकते, आपका ताल्लुक फोर्सेस के साथ है। यानी आपने पिस्तौल पकड़ा और आप ऐसे जैसे बदमाश होते हैं, जैसे गुंडे होते हैं, वैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपको जेब ही नहीं देता। और क्या कोई फौजी ऑफिसर इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ गन हैंडलिंग कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी बात के ऊपर इंक्वायरी हो जानी चाहिए कि यार आपको पिस्टल हैंडल करना नहीं आता। यानी यूं सीधा आप ऊपर लेके जाते हैं, यूं सीधा आप नीचे लेकर आते हैं, कभी आप यहां करते हैं। अब बहुत अजीब तरीके से इन्होंने गन हैंडल की है। हवाई फायर भी किया तो बहुत अजीब तरीके से किया, कोई सेफ्टी का नहीं था और सिर्फ बच्चों को डराना था इन्होंने। वो बच्चे डरे ही नहीं, थोड़े से पीछे हट गए, फिर वापस आ गए। फिर कर्नल साहब जनाब अंदर ही थे वहां पे यूनिवर्सिटी के। फिर पुलिस आगे निकाल कर लेकर गई। उन्होंने कहा जी हम तो इसको जाने भी नहीं देंगे, इसको हथकड़ियां लगाओ। तो पुलिस ने कहा जी हम हथकड़ियां नहीं लगवा सकते, ये जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत इसको सजा होगी, इसने गैर कानूनी काम किया है। ये हथियार लेके यूनिवर्सिटी में आया, नंबर एक, यूनिफॉर्म पहन के आया, हथियार लेकर आया। इसने तलबा को दबाने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की। और उसके बाद क्योंकि मामला सारा सोशल मीडिया पे आ गया तो एक इतला ये भी आई है कि इसको शायद तहवील में ले लिया गया, इसकी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन बहुत ही घटिया और भोंडी हरकत की है, पूरे इदारे की नाक कटवाई है। एक तो वहां पे अच्छा भी नहीं लग रहा था, गिरबान से पकड़ के लोग जो है वो इसको जोदोकोप कर रहे थे। बच्चों ने इसके साथ जो है वो इसकी तरबियत करने की वहां कोशिश की। दूसरा ये इतना डर गया बच्चों से कि इसने पिस्तौल निकाल लिया। भाई बच्चे निहत्ते हैं, आप उनको पिस्तौल से निकाल के आप कौन सी बदमाशी कर रहे हैं वहां पे? यानी वो बच्चों के ऊपर तुमने पहले उनको स्टिक मारी, उसके बाद जब बच्चों ने आपको पकड़ा तो आपने फौरन पिस्तौल निकाली। इतना ही हौसला है बस कि फौरन पिस्तौल निकाल लिया 1 मिनट के अंदर। और वो बच्चे उससे भी नहीं डरे, उन्होंने पकड़ के अंदर बंद कर दिया। बाद में पुलिस आई, पुलिस ने फिर यकीन दहानियां करवाई, कर करा के फिर पता नहीं कैसे लेकर गए। कहते जी अब फौज की तहवील में इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी
देखिए 50-50 है, कार्रवाई हो भी सकती है, कार्रवाई नहीं भी हो सकती है। अगर कोई ये कहता है कि हमेशा जब भी कोई फौजी कोई ऐसी हरकत करता है या उसके ऊपर केस बनता है तो इंक्वायरी होती है, कार्रवाई होती है, तो ये बात भी झूठ है। अगर इंक्वायरी हुई होती तो बलूचिस्तान के आज ये हालात ना होते। 2005 में डॉक्टर शाजिया को एक रेप का सामना करना पड़ा बलूचिस्तान में। डॉक्टर शाजिया खालिद आपको याद होंगी, बलूचिस्तान की, उनका रेप किया गया था। उनके शौहर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते थे, वो भी बेचारे इमीडिएटली फिर वापस आए, वो अब पाकिस्तान में नहीं रहती खातून। तो बलूचिस्तान की डॉक्टर शाजिया थी, उनका रेप किया गया। कैप्टन हमाद पे ये इल्जाम लगा था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, किसी किस्म की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बलूचिस्तान में लोग पिट पिट के मर गए, लोग एहतजाज कर रहे थे कि यार खुदा का वास्ता है इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये कैप्टन ने किया रेप, लेकिन कोई इसके ऊपर कार्रवाई करता नहीं था। परवेज मुशर्रफ को जाती तौर पे कहा गया अकबर बुगटी का कत्ल इस वजह से हुआ था। जो अकबर बुगटी का मामला है वो डॉक्टर शाजिया खालिद की वजह से मामला इतना बिगड़ गया था। वो ये कहते थे कि हमारी बेटी का रेप हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें इंसाफ किया जाए। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब अड़ गए थे, उन्होंने कहा जी मैंने अपने तौर पे इंक्वायरी कर ली, ऐसी कोई बात नहीं है, दौड़ जाओ। बार बार कहा गया कि इंक्वायरी करवाएं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं, आप जुडिशियल कमीशन बना दें, कुछ करें, आप हमें इंसाफ फराहम करें, हमें यकीन दहानी तो करवाएं इंसाफ की। तो उसमें इंसाफ नहीं हुआ था। आज तक 10,000 से ज्यादा लाशें बलूचिस्तान में गिर गई हैं, 10-11 हज़ार बंदा उसके बाद से लेकर अब तक जान से चला गया, लेकिन वो एक इंसाफ नहीं किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि हर दफा इंसाफ होता है, लेकिन चले उम्मीद रखनी चाहिए कि इंसाफ हो जाएगा। लोग जो है ना वो फुटेज निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, इमरान खान साहब का गिरेबान जब पकड़ा था यूनिफॉर्म के अंदर ऑफिसर्स ने, ये बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता यूनिफॉर्म है और इसके गिरेबान को पीछे से एक तालिब इल्म ने हाथ डाला हुआ है। तो लोग निकाल कर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मकाफाते अमल है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के गिरेबानों में अवाम हाथ डाले, लेकिन इसके लिए जो सबसे पहला काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खुद ही करना पड़ेगा। अपने अपने गिरेबान को महफूज रखने के लिए अपनी अपनी हुदूद में रहना बहुत जरूरी होता है। इंसान की या किसी भी इदारे की इज्जत सबसे पहले उसके अपने हाथ में होती है, लिहाजा पब्लिक के साथ इस किस्म का पंगा करना ही नहीं चाहिए जिसके बाद आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए। ना इस कर्नल को करना चाहिए था, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को करना चाहिए। लोगों ने इसके ऊपर जिस किस्म का रिएक्शन दिया ना, वो पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के इदारे से, खास तौर पे मिलिट्री के इदारे से लोगों की मोहब्बत में कितनी कमी हुई है। एक रोमांस था पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के बीच में, लेकिन जो कुछ जनरल बाजवा ने, जनरल आसिम मुनीर ने किया, वो रोमांस बहुत कमजोर हो गया। एक बड़ी खलीज बन गई है पाकिस्तान की फौज और अवाम के बीच में, जो सूट नहीं करती। मैं अगर आप मेरे से पूछें तो सूट नहीं करती। लोगों के और इदारों के बीच में इतना गैप नहीं होना चाहिए, अदम एतमाद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा कमजोर हुआ है ना। कई जगह पे वीडियोज आ रही थी, मेडिकल कैंप लगाए फौज ने, लोगों ने कहा जाएं, आपकी जरूरत नहीं है। कई जगह के ऊपर लोग इनके काफिले रोक देते हैं, वहां से वापस भिजवा देते हैं। लोग नारे लगाते हैं, जिनके ऊपर फूलों की पत्तियां डाली जाती थी अब लोग उनके आने पे प्रोटेस्ट करते हैं। ये 2 ऑपरेशंस और शुरू हो गए हैं, मैं ये पहले आपको बता दूं, फिर बाकी खबरों की तरफ जाते हैं। ये एक मैंने आपको कल खबर दी थी पिछले वीलॉग में, खुरम एजेंसी में जो ऑपरेशन के हवाले से अब वहां पे इलाका खाली करवाया जा रहा है और जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मकामी लोग कहते हैं हम नहीं चाहते यहाँ पे ऑपरेशन हो, लेकिन ऑपरेशन करना है, इलाका खाली करवाया जा रहा है। वहां पे फिजाइया ने बमबारी की है मुबैना तौर पे, और वहां पे कुछ अटैक किए गए हैं, कुछ घर तबाह भी हुए हैं। उसके बाद लोगों को कहा जा रहा है कि अपने इलाके खाली करें, जो नहीं करेगा वो जिम्मेदार होगा। एक तो ये वहां पे पंगा पड़ गया। दूसरा, मस्तूंग के अंदर इलाका खाली करवाया जा रहा है क्योंकि वहां पे कब्जा कर ही नहीं पा रहे। बहुत लड़ाई हुई मस्तूंग के अंदर, और जो बीएलए के दहशतगर्द हैं उनके और फौज के बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ है और उसमें बहुत नुकसान हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का भी, दहशतगर्द भी मारे गए हैं। और अब मस्तूंग का इलाका खाली करवाया जा रहा है और वहां पे भी ये दावा किया जा रहा है कि फिजाइया का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एरियल स्ट्राइक वहां पे भी की जाएगी। तो ये तो नाज़रीन है सिचुएशन। अब आ जाए इमरान खान साहब के मामले पे। इमरान खान साहब की साबिका अहलिया और उनके बच्चों की वालदा जमाइमा खान ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उनके स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूं ताकि सिचुएशन का आपको आइडिया हो जाए। उन्होंने जो बयान दिया है बड़ा लंबा, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट है। कुछ 10-12 हज़ार लोग अभी तक उसको रीट्वीट कर चुके हैं और बहुत तेजी से उसके रीट्वीट्स हो रहे हैं। उन्होंने वजीर आज़म बरतानिया एंडी बर्नम और वजीर खारजा बरतानिया जो है एड मिलीबैंड, इन्हें कहा कि आखिर बरतानिया मजीद कितनी देर खामोश रहेगा। 3 साल से मेरे 2 बेटों के वालिद और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ज़ाती इंतकामी कार्रवाई के तहत बेरहमी से सज़ा दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये सूरत हाल तशद्दुद के ज़ुमरे में आती है और अब उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मुमकिना तौर पर जानलेवा असरात मुरतब कर रही है।
ये जमायमा ने कहा। उन्होंने कहा अक़वाम मुत्तहिदा के नेल्सन मंडेला रूल के मुताबिक मुसलसल 15 दिन से ज्यादा कैद तन्हाई ममनू है और उसे तशद्दुद के मुतरादिफ करार दिया जाता है। इमरान खान ने यह सलूक 15 दिन नहीं बल्कि 3 साल तक बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत की है और जामे तिब्बी इलाज और उनके जाती डॉक्टर तक रसाई, खानदान से बाकायदा मुलाकातों और अपने बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करने का हुक्म दिया है। इसके बावजूद इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। यह मामला अब महज पाकिस्तान का सियासी मामला नहीं है, ये इंसानी हकूक की एक हंगामी सूरत हाल है। फिर उन्होंने कहा जी मेरे दोनों बेटे सलमान और कासिम बरतानवी शहरी हैं, उन्हें हज़ारों मील दूर अपने वालिद की सेहत बिगड़ते हुए देखने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्हें उनसे मिलने से रोका गया है, वीज़े देने से इनकार किया गया है, हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से खुद उनकी गिरफ्तारी की धमकियां दी गई हैं और उन्हें अदालत के हुक्म के मुताबिक बाकायदगी से फ़ोन पर बात करने के हक से भी महरूम रखा गया है। इमरान खान साहब 3 साल से कैद तन्हाई बर्दाश्त कर रहे हैं। तकरीबन 10 माह से उनके ख़ानदान को उनसे राब्ते की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्हें बुनियादी इंसानी मेल जोल से महरूम रखा गया है। किताबों, वकला और डॉक्टरों तक की रसाई से महरूम रखा गया है। ये नाज़रीन जो इमरान खान साहब की साबिक अहलिया जमायमा खान, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद की। आलमी सतह पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आवाज़ गूंज रही है। जो क्रिकेटर्स ने बात की है बैनुल-अक़वामी सतह पे, मैंने आपको बताया था कि 21 कैप्टन हैं साबिक बड़े तगड़े, उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई है, तो वो बहुत वायरल हो गया। उसको लोग लाखों के अंदर उन ट्वीट्स को कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं और हर जगह के ऊपर वो वायरल हो रहा है मामला। इसके अलावा नाज़रीन एक और काम किया गया, ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है लेकिन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि 3 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने ये दरखास्त दायर कर दी है कि जनाब हमारा भी इलाज किया जाए जेल से निकाल कर। अडयाला जेल के 3 कैदी हैं, एक का नाम अलियास खान है, दूसरे का नाम मोहम्मद इस्माइल है और तीसरे का नाम अवैस अल्ताफ है। इन्होंने निजी अस्पतालों से इलाज करवाने और अहले खाना से बातचीत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सुपरिटेंडेंट जेल से पेपर वाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं और यह भी कहा गया कि अडयाला जेल हुकाम को नोटिस करके जवाब भी तलब कर लिया गया है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि 3 बंदे खड़े किए गए कि जनाब जो दरखास्त इमरान खान ने दी ना वो तुम भी दे दो हाई कोर्ट में, और तुम भी ये कहो जी हमें प्राइवेट अस्पताल में जाना है। ये ना घटिया काम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और PMLN के लोग ऐसे घटिया काम करते हैं। यहाँ किसी ने ऐसी दरखास्त क्यों नहीं दी कि हमने लंदन जाना है, जैसे नवाज शरीफ को भेजा गया था, बिल्कुल इसी तरह की सहूलत हमें दी जाए और हमें लंदन भेज दिया जाए। हम 4 हफ्ते का कहकर जाएंगे और 4-5 साल वापस नहीं आएंगे जब तक कि हमारी सज़ा ख़त्म नहीं हो जाएगी या हालात हमारे फेवर में नहीं आ जाएंगे। नवाज शरीफ की मिसाल क्यों नहीं देते, परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल क्यों नहीं देते, इमरान खान की मिसाल पता है क्यों देते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान साहब को जानबूझ के इस हद तक पहुंचा दिया गया है कि अब वो भरोसा नहीं कर सकते सरकार के सिस्टम पे। ये बाकी कैदी जो है ना, ये तो जुर्म करके आए ना, ये तो नहीं है कि सरकार इनके साथ जुल्म या ज्यादती कर रही है, सियासी कैदी हैं। इमरान खान तो प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा निजाम आसिम मुनीर साहब ने जकड़ा हुआ है और उनकी जान खतरे में, वो कहते हैं उन्हें पॉइजन किया जा रहा है, तो वो सरकारी सिस्टम के ऊपर इस वक्त भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसे आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। इमरान खान की सिचुएशन में और उनकी सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन देखें ये काम किया जा रहा है और जज भी कैसा मुंतखब किया गया जिसके बेटे ने 2 खवातीन को सड़क के ऊपर मार दिया था। जज मोहम्मद आसिफ वो जज है जिसके बेटे ने एक गाड़ी चलाते हुए 2 खवातीन को सड़क के ऊपर कुचल कर मार दिया और चौथे दिन वो बच्चा अपने घर में था। जज ने दबाव डाल डाल के बंदे भिजवा के फैमिलियों को दबा लिया और वो दोनों खवातीन जो सड़क के ऊपर कत्ल हो गई, गैर कानूनी गाड़ी बगैर लाइसेंस के चला रहा था और वो बच्चा अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है और मुस्तकबिल में नाम रोशन करेगा पूरे खानदान का। 2 जवान खवातीन का कत्ल जो है वो उसके सर के ऊपर है, लेकिन जज का बेटा था इसलिए बच गया। उसी जज को लगाया गया, तो उसने जितना इंसाफ करना है वो मैं भी पहले से ही जानता हूं और आप भी पहले से इस बात को जानते हैं। नाजरीन एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बैरिस्टर घोर और लतीफ खोसा इन्होंने जाकर मुलाकात की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। ये गए जाकर रजिस्ट्रार से मुलाकात की, इन्होंने कहा जी हमने चीफ जस्टिस से मिलना है। क्यों मिलना है जी? इसलिए मिलना है कि इमरान खान साहब का केस हम चाहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी खिलाफ वर्जी की गई है और जो अहकामात उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा केस जल्दी सुना जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें इंसाफ फराहम करें। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पहुंच या उनकी मर्जी के बाहर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, ये हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रलाइज हो जाए,
या इस सारे घटिया खेल से बाहर निकल जाए, फिर तो इमरान खान साहब ना सिर्फ अस्पताल जा सकते हैं बल्कि इमरान खान साहब जमानत लेके अपने घर भी जा सकते हैं। जो केसेस की सूरत हाल है उनके अंदर तो है ही कुछ नहीं, बिल्कुल फारिग केसेस हैं। एक और खबर नाजरीन जाते जाते आखिर में मैं आपको दूंगा, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे खुद भी बड़ी हमदर्दी और बड़ा एहतराम है यास्मीन राशिद साहिबा का। उनके बारे में बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ये बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो बीमार हैं और लगातार उनकी हालत ख़राब हो रही है। खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो सकता है, इस किस्म की बात भी उन्होंने की है। तो मेरी गुजारिश है, उन्होंने ये कहा बैरिस्टर तैमूर ने, कि हम डर रहे हैं कहीं यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से कोई बुरी खबर ना आ जाए, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इनकी जो मेडिकल कंडीशन है, और फिर जेल में कई कई घंटे के लिए बिजली चली जाती है, कोई बैकअप भी नहीं होता। मगर वो बहुत मजबूत खातून है, वो हमेशा कहती हैं कि मेरे बारे में ये ना कहा करो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ना इमरान खान के बाद अगर मजबूती की अलामत देखा ना, बहुत ही मजबूत इनकी फैमिली से बाहर किसी को मैंने देखा, यास्मीन राशिद। मैं जेल में था, एक दिन जेल के नंबर से मैंने जेलर को कहा मेरा को फ़ोन मिला दें बाहर। उन्होंने मेरे घर का एक नंबर लेके मिला दिया। घर वाले मेरे से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहे थे, वो अपने कामों में मसरूफ़ थे, वो कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो मुझे शोर भी बहुत था। तो मैंने कहा ये नंबर काटो, कोई और मिलाओ। तो मैंने फिर नंबर दे दिया एक वकील का। मैं उनसे बात अभी कर ही रहा था, तो उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद साहिबा से आप बात कीजिए, ये कहीं पेशी पे आई हुई थी। मेरी इनसे बात हुई तो मैंने इनकी बात सुनी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये जेल में है ही नहीं, जैसे ये कैद है ही नहीं। बड़ी हौसले वाली, बड़ी हिम्मत वाली खातून है। मुझे कहती है इमरान बेटा आपने परेशान नहीं होना, वक्त आता है मुश्किल, कोई बात नहीं, आप अपनी सहाफत की कीमत अदा कर रहे हैं, हम अपनी सियासत की कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं इसका पाकिस्तान को फायदा होगा। बड़ी मजबूत आसाब की खातून है। उनके साथ मेरी बहुत लंबी चौड़ी कई मरतबा बातचीत हुई, मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगा यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में। बहुत अजीम खातून है। नवाज शरीफ को उन्होंने नाको चने चुभवाए और नवाज शरीफ को जो है वो अच्छा रगड़ा दिया है यास्मीन राशिद साहिबा ने, लेकिन नवाज शरीफ जाली सीट के ऊपर बैठ गए। एक और खबर है नाजरीन, ये मरियम नवाज के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा। जुनैद सफदर का नाम आपने सुना होगा, मरियम नवाज का बेटा है। इल्ज़ाम ये लगाया है किसान इत्तेहाद के जो ओहदेदार हैं खालिद हुसैन बाट, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। और आप जानते हैं सारे खालिद हुसैन बाट जो हैं ये किसान इत्तेहाद के अंदर बड़े अहम ओहदे के ऊपर हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जो एहतजाज का ऐलान है वो भी इन्होंने किया हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद भी हैं ये, तो इन्होंने ऐलान भी किया। वो उन्होंने कहा कि हुकूमत में मौजूद जो दोनों घर हैं, या पीपल्स पार्टी या PMLN, कहते जी 80 से 90% शुगर मिले तो इनकी हैं। जरदारी साहब तो छीन छून लेते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक वाकया बताया कि जुनैद सफदर और DG फूड, यानी मरियम नवाज का बेटा और DG फूड, इन्होंने मीटिंग की और ज़बरदस्ती एक शुगर मिल लेने की कोशिश की जुनैद कियानी नामी बंदे से। जुनैद कियानी की शुगर मिल हथियाने की कोशिश की और उस बंदे ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया कि मेरी शुगर मिल को इनसे बचाएं। ये खालिद हुसैन बाट साहब ने टेलीविजन चैनल के ऊपर कह दिया। अब खालिद साहब की खैर नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज की वहां पे हुकूमत है, उन्होंने छोड़ना नहीं है। ना वो अब बाट साहब को छोड़ेंगी और ना अब वो जुनैद कियानी को छोड़ेंगी, तो रोला तो बहुत पड़ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये लेटर लिखने से या खबर बाहर निकालने से कम उनके खानदान की शुगर मिल जो है वो शरीफ खानदान के सपुत्र से बच जाएगी।